दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है RO की जो हमारी लक्ष्य सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिंदी में समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को डील करते हैं। और जब हिंदी के प्रश्नों को डील करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो एक चीज देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से रेपिटेशन बहुत ज्यादा है और इसलिए जो PYQs है उनका महत्व बढ़ जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज और, जब भी हम कभी किसी परीक्षा में जुड़ते हैं, परीक्षा को देते हैं, तो एक चीज हम नोटिस करना चाहते हैं क्या हम उसके पैरेलल चल रहे हैं, क्या हमारी जो सफलता है, सॉरी सफलता तो नहीं कहूंगा, जो हमारा प्रोग्रेस है, जो हमारी प्रगति है, क्या वो इस परीक्षा के पैरेलल है कि नहीं। और इसको नापने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेहतर तरीका है, आप जुट जाइए किसमें, PYQ सॉल्व करने में, या उसका सिलेबस एक बार देख जाइए, सिलेबस के हिसाब से PYQ सॉल्व कीजिए, पता चलेगा कि कितनी जरूरत है, कितना और दौड़ना है। और किसी समय अगर आपको लगे कि अभी मेहनत बची है, अभी और करना है, या किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पा रही, इश्यूज हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये दूर की थोड़ी कौड़ी लग रही है, देन फॉर दैट टाइम से उस समय के लिए स्टडी IQ है आपके पास में, आप RO का हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, studyiq.com पे जाइए, वहां पे स्टेट सेक्शन में RO का कोर्स दिख जाएगा। नया बैच जो है वो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। 17 नवंबर, एक मिनट, हाँ, नया बैच जो है वो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। और अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं विकास लाइव, तो ये जो कोर्स 8000 का है, ये आपको 4499 पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कोड जो है ये 16 नवंबर तक वैलिड है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों ज्वाइन करना है स्टडी IQ, ये भी बता देता हूं। देखो यार, हमेशा मैं इसको कई बार दोहरा चुका हूं, वापस से दोहरा रहा हूं कि हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं स्टडी IQ में, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम न सिर्फ छात्रों का, उनके जो दृष्टिकोण है, या उनकी सभी इश्यूज जो है, उनके जो मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड प्रॉपर मैनेज्ड एक कोर्स रहता है, जहां पे दोनों भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, आपको जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। हिंदी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, निबंध पे, मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जितना मटेरियल है, जितना कोर्स है, जितने टॉपिक्स है, बहुत डिटेल में कवर किए जाएंगे PYQs के एनालिसिस के साथ में, और वो एनालिसिस भी बहुत डीप रहेगी। तो अगर जुड़ना चाहें तो दिवाली की जो प्रकाश पर्व आ रहा है हमारा, उस पे बिगेस्ट सेल चल रही है, दिवाली की बिगेस्ट सेल, जुड़िए इस सेल पे। विकास लाइव आपका कोड है, 16 नवंबर 2023 तक वैलिड है, 17 तारीख से हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है। तो वही है ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जुट जाओ यार, जुड़ जाओ, जुड़ो, देर ना करो, सफलता को सुनिश्चित करो, है ना, सफलता को सुनिश्चित करते आते हैं। तो ये कोड है विकास लाइव, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका प्राइस रहेगा। प्रॉपर लाइव वीडियो तो मिलेगा ही, अगर छूट गया तो अनलिमिटेड रिकॉर्डेड वीडियो, जितनी बार चाहे उतनी बार देखें, उतने तरह से देखें, है ना। चलो, तो ये 17 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, और studyiq.com पे विजिट करके स्टेट सेक्शन में आप देख सकते हो उसको। आते हैं जो हम समीक्षाधिकारी सहायक, एक मिनट, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की जो हम बात कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, लगातार PYQ सॉल्व कर रहे थे। PYQs में हम क्या देख रहे थे, ट्रेंड देख रहे थे। आयोग क्या करता है ना, कई बार प्रश्नों को बहुत रिपीट करता है, या कई बार वो एक प्रश्न का जो ऑप्शन होता है उसको अगले में प्रश्न ही बना देता है। तो इस तरह की चीजें करता है, इस वजह से जो विगत वर्षों के प्रश्न होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम विलोम शब्द हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले आपने जब देखा होगा तो वहां पे हम लोग ने वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको किया है हमने, विलोम किया हुआ है हमने, तत्सम तद्भव भी किया हुआ है। और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक PYQs हमको मिलते रहेंगे, चाहे वो, जैसे इसमें बहुत से PYQs UP PCS के हैं, इसमें बहुत से PYQs क्या है जो लोअर में पूछे गए हैं आयोग द्वारा ही, वो उनका भी हमने इसमें समायोजित किया है उनको। ठीक है, देख लेते हैं। अब पहला आते हैं, आभ्यंतर का विलोम क्या है। आभ्यंतर का विलोम क्या है, आभ्यंतर का मतलब क्या है, आभ्यंतर का अर्थ क्या है। दिवाली है ना, प्रकाश पर्व है ना, अपने अंदर प्रकाश प्रज्वलित करना है, अपने अंदर प्रकाश जलाना है। जलाना तो बहुत सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन प्रकाश को क्या कहते हैं, एक जगह देनी है, एक बिंदु देना है, एक विस्तार देना है अपने अंदर, प्रकाश पुंज को अपने अंदर, उस लौकिक प्रकाश को जगह देनी है, ढूंढना है।
ठीक है, तो जब अंदर की बात करते हैं तो आभ्यंतर आता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। अगर आप देखा जाए तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, मतलब समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, ये समान अर्थ है दोनों का, समानार्थी शब्द है ये, ठीक है, ये इसके समानार्थी है। मध्य मतलब बीच में, अभी मतलब अभी अभी, तो आभ्यंतर का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर का क्या हो जाएगा, बाह्य। एक और प्रश्न देता हूं, एक शब्द और इस्तेमाल होता है बाह्य, और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बाह्य और बाह्य में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस है तो दोनों के मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उद्घाटन का विलोम क्या है, उद्घाटन, उद्घाटन शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत, उसके लिए उद्घाटन होता है। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा समापन। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन। उद्घाटन का क्या हो जाएगा, समापन, ठीक है। प्रसारण, किसी को प्रसारित करना। गुप्त, जो गायब रहे, जो दिखे ना। समर्पित, समर्पण करना, समर्पित, ठीक है, कोई बहुत समर्पित है देश के लिए, समर्पित है, मर मिटा है देश के लिए, तो समर्पित। तो समापन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अर्वाचीन का विलोम। अब बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके कितने वर्जन आ चुके हैं। अर्वाचीन पूछता है, आधुनिक पूछता है, नूतन पूछता है, ठीक है, आधुनिक, नूतन, ये सब पर्यायवाची हैं अर्वाचीन के। जब ये अर्वाचीन के ये पर्यायवाची हैं तो इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा इसका विलोम, विलोम प्राचीन हो जाएगा, है ना, विलोम प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन, आधुनिक, नूतन, ये सब जो है, ये सब जो है अर्वाचीन के क्या है, समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं, और प्राचीन क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अधुनातन, फिर वापस आ गया अधुनातन। अधुनातन क्या है, अधुनातन इज, ये पर्यायवाची है किसका, क्या कहते हैं, अर्वाचीन का। ये पर्यायवाची है अर्वाचीन का। जब ये अर्वाचीन का पर्यायवाची है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अधुनातन, नूतन भी आप कह सकते हैं, नूतन भी आप कह सकते हैं, नवीन भी आप कह सकते हैं, नवीन भी आप कह सकते हैं, अर्वाचीन भी कह सकते हैं, अर्वाचीन भी कह सकते हैं, ठीक है। आधुनिक भी कह सकते हैं आप, आधुनिक भी कह सकते हैं आप। ये सब इसकी क्या है, ये सब इसकी क्या है, पर्यायवाची है। पुरातन क्या हो जाएगा, पुरातन क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, और चूंकि विलोम पूछा है, ठीक है। नूतन का विलोम क्या है, नूतन का विलोम क्या है, नूतन का वापस में बताऊं, आ गया ना, नूतन का क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा जो जितने भी उत्तर दिए हों उसमें हमें क्लोजेस्ट आंसर ढूंढना है, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट आंसर ढूंढना है, जो सबसे क्लोज हो, निकटस्थ, निकटस्थ उत्तर हमको ढूंढना है। देखो, नूतन का वैसे प्राचीन भी विलोम होता है, पुरातन भी होता है, लेकिन सिर्फ ये शब्द जो है ना, शब्द सौष्ठव देखें तो शब्द सौष्ठव के हिसाब से जो पुरातन है ये ज्यादा इसके क्लोज है, ठीक है। हालांकि दोनों उत्तर होना चाहिए और दोनों सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट, एक्यूरेट और क्लोजेस्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, ठीक है। और अर्वाचीन, अर्वाचीन क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नैसर्गिक का विलोम क्या है, पूछ रहा है नैसर्गिक का विलोम क्या है। नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक मतलब क्या, प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, प्राकृतिक, और ये क्या हो जाएगा, विलोम, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। कितनी बार और कितनी दफा हमने इसके विलोम को डिस्कस किया, कितनी बार इसके विलोम को डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अनुग्रह का विलोम शब्द यहां पे क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह बहुत बार डिस्कस किया है ना। अनुग्रह का विलोम जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा क्या, विग्रह। विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह, ठीक है। उत्तरायण का विलोम क्या है, उत्तरायण का विलोम कई बार पूछा है और मैं इसको करवा चुका हूं। अगर आप इसको लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाता है, दक्षिणायन, दक्षिणायन, दक्षिणायन जो हो जाएगा इसका सही विलोम हो जाएगा। अगला है अनुरूप का विलोम क्या है। अब देखो यार, कंफ्यूजन हो सकता है आपको इन दोनों में, विरूप में और प्रतिरूप में, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बताता हूं क्यों। विरूप मतलब होता है एक तरीके से कुरूप या भद्दा। अनुरूप हमारे अनुसार और प्रतिरूप हमारे अनुसार जो न हो। तो अनुरूप का जो एग्जैक्ट विलोम हो जाएगा, ऑपोजिट जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी,
बी ऑप्शन, यानी प्रतिरूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, विलोम। तो विरूप और प्रतिरूप कंफ्यूज नहीं होना है, इसी वजह से मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं कि आपको लगे रहना है, देखते रहना है रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड ऑल, ठीक है। आवेशित शब्द का विलोम क्या है, आवेशित शब्द का विलोम क्या है, बहुत इजी, बहुत इजी। अनावृष्टि तो नहीं ही है, अनावृष्टि तो नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एक होता है अतिवृष्टि, एक होता है अनावृष्टि, फिर एक होता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अनावृत और आवृत, आवृत बीजिए अनावृत बीजिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें कवर होता है कवर नहीं होता है, वैसा वाला। आश्रित अनाश्रित, इसका आश्रित होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका आश्रित होता है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनावश्यक। आप इजी है ऐसे ही मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे अगर क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड देखना हो तो भी आपके सामने उत्तर है, ठीक है। मीनवाइल मैं वापस से बता दूं कि स्टडी आईक्यू पीसीएस से अगर आप आरओ कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यू हैव योर कोड विकास लाइव। विकास करना चाहते हैं तो अपने ध्येय को, अपने गोल को, अपने मंतव्य को पूरी निष्ठा के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास आपका कोड है, आपके पास आपका कोर्स है। 16 सितंबर तक ये कोड वैलिड है। ये कोर्स शुरू हो रहा है, नया जो बैच शुरू हो रहा है 17 नवंबर से। 2 बैच भर चुके हैं, मैं बता दूं 2 बैच ऑलरेडी भर चुके हैं। जो तीसरा बैच है वो 17 नवंबर से चालू हो रहा है। जब भी आपको लगे कि आपको इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। विकास लाइव आपका कोड है, और अगर इसको कोड करते हैं तो ये जो 8000 का कोर्स है 4499 में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है, अश्लील, भद्दा, बेहुदा, बहुत अलग सेंस में इस्तेमाल होता है ना, उसका विलोम क्या हो जाता है, श्लील हो जाता है। उसका विलोम क्या हो जाता है, श्लील। श्लील उसका जो ए ऑप्शन है ये आपका हो जाता है विलोम श्लील। अश्लील का विलोम क्या हो जाता है, श्लील, ठीक है। अगला देखते हैं, मुखर शब्द का विलोम क्या है, मुखर। जैसे कहते हैं ना कि किसी बात को लेके वो मुखर हो गए, बहुत ओपन हो गए, है ना। तो मुखर का शब्द का विलोम अगर आप देख रहे हैं ऑप्शंस में तो 2 शब्दों में कंफ्यूजन आपको दिख रहा होगा, एक मूक, एक मौन में। मैंने मूक का बताया था ना, मूक का क्या होता है, वाचाल। मूकम करोति वाचालम कितनी बार श्लोक को बोला है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो मूक का वाचाल हो जाएगा, मौन का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। मौन का मुखर हो जाएगा। मोम का हो जाता है पत्थर या प्रस्तर, ठीक है। ऑप्शन आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। अब पूछा है विपन्न का विलोम क्या है, विपन्न का विलोम क्या है, विपन्न का विलोम क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, गरीबी, गरीब के सेंस में होता है ना। विपदा, आपत्ति तो हमको पता ही है, आपत्ति आ गई, विपदा आ गई। उत्पन्न, किसी से जो निकला होता है, उत्पन्न होता है। विपद, विपदा का ही एक जो जिसे कहते हैं ना कि अनुसार्गिक जो शब्द है वो है। विपन्न का हो जाता है संपन्न। विपन्न का सही उत्तर क्या है, बी ऑप्शन जो आपका है। विपन्न का क्या होगा, विपन्न का क्या होगा, संपन्न होगा। विपन्न का क्या होगा, संपन्न होगा। आगे देखते हैं, महत्ता शब्द का विलोम क्या है, महत्ता। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो महत्त का क्या हो जाता है, लघु हो जाता है, ठीक है। देखो एक चीज देखो, महत्ता का जो पैरेलल एक समानार्थी शब्द आएगा वो दीर्घता है, ठीक है। ममता का, ममता का विलोम क्या हो जाता है, ममता का बताओ क्या विलोम हो जाता है, ममता का क्या विलोम हो जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, करवाया है उसको मैंने, ठीक है। तो महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा, है ना। स्तुत्य का विलोम क्या है, स्तुत्य का विलोम क्या है, जिसकी स्तुति की जाए, ठीक है, जो स्तुति की जाने योग्य हो। स्तुति यानी पूजा किए जाने योग्य हो, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, स्तुत्य कहते हैं। तो स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, वंद्य हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, वंद्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जिसकी वंदना की जाने लोगे, जिसको वंदन किया जाए वो वंद हो गया, जिसकी निंदा की जाए वो निंद हो गया, ठीक है। तो वंद का अगर विलोम पूछा जाएगा, अगर वंद का, तो निंद भी हो जाएगा। एक मिनट, वंद का विलोम क्या हो जाएगा, निंद। एक मिनट सुनो, स्तुत्य का तो विलोम पूछा है ना, विलोम, सॉरी माफ कीजिएगा, स्तुत्य का क्या हो जाएगा, निंद हो जाएगा, जिसकी निंदा की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी निंद की जाए। स्तुत्य का पर्यायवाची हो जाएगा वंद, माफ कीजिएगा।
स्तुत्य का पर्यायवाची हो जाएगा वंद, और मैं देखते देखते कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो स्तुत्य का क्या हो जाएगा, निंद हो जाएगा, और वंद उसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। सद्भाव का विलोम क्या है, सत धन भाव। सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, सद्भाव जब मैंने बताया गया सत धन गुण का सद्गुण हो जाता है, तो दुर धन गुण का क्या हो जाता है, दुर्गुण हो जाता है। तो जब दुर उपसर्ग लग के उसका अपोजिट बन जाता है, विलोम बन जाता है, तो सद्भाव में सत हटा के दुर लगा देंगे, दुर उपसर्ग लगा देंगे, उससे उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्भाव, उसका विलोम हो जाएगा। स्वभाव तो जैसा हमारा स्वभाव होता है, निर्भाव प्रतिभाव अलग है। सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव, है ना, सद्भाव का दुर्भाव। अगला देखते हैं, विरल शब्द का विलोम क्या है, विरल शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, विरल, वो कहते हैं ना कि एक, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर मीडियम जो हो जाता है वो सरल के लिए हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है सघन के लिए। तो विरल का विलोम क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, शीश का विलोम क्या है, शीश का विलोम क्या है, शीश, 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 शीश का विलोम क्या हो जाएगा, शीश मतलब ऊंचाई, बहुत ऊंचा, शीश टॉप पे, उसका विलोम हो जाएगा तल। शीश का विलोम क्या हो जाएगा, तल। शीश का विलोम क्या हो जाएगा, तल। नख का विलोम शिख है, ये आपस में ही विलोम है। नख का विलोम क्या है, शिख है, ये आपस में विलोम है। उष्ण का क्या हो जाता है, शीत हो जाता है। उष्ण का विलोम क्या हो जाता है, शीत हो जाता है ना। उष्ण का विलोम क्या हो जाता है, शीत हो जाता है। समष्टि का विलोम क्या है, समष्टि का विलोम क्या है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दोनों पता है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और जो माइक्रो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि, विशिष्ट मतलब स्पेशल, अशिष्ट मतलब जो उसका गंदा व्यवहार हो, जो शिष्ट ना हो, और अपुष्टि जिसकी पुष्टि न की गई हो। ठीक है, तो समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, व्यष्टि। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अपराधी का विलोम क्या है, अपराधी का आपका विलोम क्या है, अपराधी का विलोम क्या है, अपराधी का विलोम क्या है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि जब भी संज्ञा शब्द आए, जब भी संज्ञा शब्द आए तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा संज्ञा ही होगा। विशेषण आएगा, विशेषण आएगा तो विशेषण का विलोम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, क्रिया आती है तो क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात कर बताना कि अगर मैं बोलूं कि कसाब अपराधी था और वहां पे कोई हवलदार जो उसके अगेंस्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, कसाब के अगेंस्ट में, वो निरपराध था, तो हम क्या करेंगे कि कसाब अपराधी था लेकिन जो हवलदार कामले थे वो निरपराध थे, वो निरपराध थे, वो क्या थे, निरपराध थे। तो उनको निरपराधी नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं आप अपने बोल के देख लो ना, किस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, निरपराध। यहां पे यही कॉन्सेप्ट है कि यू शुड नो कि व्हाट, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या क्रिया है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। और वापस एक बार मैं फिर से बताता चलूं, स्टडी IQ RORO कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, विकास लाइव कोर्स है, 16 नवंबर तक लागू होगा ये कोड, 17 नवंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोर्स इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 4,499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देर मत करो, जुड़ना है जुड़िए, आइए studiiq.com पर विजिट कीजिए। ठीक है, अगला एक बार प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं, अवशेष का विलोम क्या है, अवशेष। अवशेष इसका अर्थ क्या होता है, जो बचा हुआ रहता है, बचा हुआ के लिए अवशेष हो जाता है। तो कुछ भी ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, उसके लिए क्या हो जाएगा, निशेष हो जाएगा। अब ये तो अवशेष ही दे रखा है तो ये तो गलत है। विकृत यानी जिसे खराब हालत में, व्यग्र मतलब उदावला, व्यग्र का मतलब क्या हो जाता है, उतावला, तो ये तो होगा नहीं। तो जो बचा हुआ का विलोम क्या हो जाएगा, निशेष। जहां पे कुछ भी ना बचा हो, कुछ भी ना बचा हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, निशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, एकत्र का विलोम, एकत्र का विलोम। देखो, हमने जब विलोम कर रहे थे तो हमने एक ग्रुप ऑफ विलोम देखे थे जो बहुत ज्यादा आयोग पूछता था। उसमें तो एक था संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम था विस्तीर्ण,
ये आपस में विलोम है। संकीर्ण का विलोम क्या था? विस्तीर्ण था। संकीर्ण का विलोम क्या था? विस्तीर्ण था। तो एकत्र, एक पास करना, विकीर्ण दूर करना, एकत्र का क्या हो जाएगा? विलीन, विकीर्ण हो जाएगा। और एकत्र का आंसर क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? इस तरह के पीवाईक्यूज की डीप एनालिसिस हम करते आए हैं और करते रहे हैं। जो हमारा स्टडी आईक्यू का पेड ग्रुप होता है, जो पेड बैच होता है, तो जब आप उससे जुड़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे टाइम कांस्टेंट रहता है, लाइव क्लास में इतने सारे स्टूडियो, 150 से ज्यादा स्टूडियो, तो देर आर एम्पल ऑफ टाइम, देर इज एम्पल ऑफ टाइम जहां पे हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपसे जुड़ सकते हैं, है ना। देखा जाए उसके बाद की अनुक्रिया का विलोम क्या है। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनु पे ध्यान दीजिएगा, जो उपसर्ग है इस पे ध्यान दीजिए। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? अनुक्रिया का देखिए, सक्रिया होगा, नहीं होगा। प्रक्रिया होगा, नहीं होगा। सुक्रिया होगा, नहीं होगा। अनु का क्या होता है? प्रति होता है। अनु का प्रति विलोम होता है, तो अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अधिष्ठित का विलोम, देखो यार, अधिष्ठित शब्द ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, ज्ञान के मंच पे अधिष्ठित देवी मां सरस्वती। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा? अनधिष्ठित। क्या लग जाएगा उसमें? उसमें लग जाएगा अनुपसर्ग लग जाएगा। उसमें क्या लग जाएगा? अनुपसर्ग। तो अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अनअधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अनअधिष्ठित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बाद में देखते हैं, ठीक है। वादी, वादी एक ऐसा व्यक्ति, वादी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है, जिसके लिए दायर करता है, जिसके मतलब जिसको क्या कहते हैं, कटघरे में पेश होना पड़ता है, उसके लिए क्या शब्द है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो मुकदमा जो वादी व्यक्ति होता है, वादी का विलोम क्या होता है? वादी का प्रतिवादी होता है। जो एक व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है जो पिटिशनर होता है, ठीक है, एक होता है रेस्पोंडेंट होता है। तो पिटिशनर का क्या होता है? रेस्पोंडेंट होता है। वैसे ही वादी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी का हो जाएगा प्रतिवादी, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक सेट था, जिसको हमने कोशिश किया कि किसी तरीके से लगातार बिना रुके अबाध से त्योहार के मौसम में भी आप तक लक्ष्य सीरीज पहुंचाई जा सके। अगर आप स्टडी आईक्यू के आरओ पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से क्यूरेटेड कोर्स है, तो आप studyIQ.com पे विजिट कीजिए। studyIQ.com पे मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। studyIQ.com पे विजिट करेंगे जब आप, स्टेट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको स्टेट पीसीएस के कोर्स भी दिखेंगे और आरओ का कोर्स भी दिखेगा। दोनों ही कोर्स में अगर आप पीसीएस में इंटरेस्टेड हो, आरओ में इंटरेस्टेड है, या दोनों में इंटरेस्टेड है, तो यहां पे एक आपके लिए कोड है, विकास लाइव। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको प्रयोग कीजिए, ठीक है, और जुड़िए हमसे। विकास लाइव में बड़ी छूट मिलेगी आपको, बहुत बड़ी छूट मिलेगी, ठीक है। विकास लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए, जुड़िए हमसे, देखिए कितनी मेहनत हम कर रहे हैं और किस तरीके से विगत वर्षों में हमने रिजल्ट दिए। रिजल्ट के, देखो यार, रिजल्ट को ध्यान में रख के हम नहीं मेहनत करते, लेकिन ये जरूर हमारा ध्यान रहता है कि हमारे मैक्सिमम रिजल्ट निकले। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि अपना 200%, 400%, फुली 100% झोंक देना, वो हमारे सभी फैकल्टी करते हैं। पूरा मैनेजमेंट करता है, बैक एंड टीम करती है, कंटेंट टीम करती है, मेंटोर टीम करती है। तो हमसे जुड़िए। आपका पास कोड है विकास लाइव, ठीक है। विकास लाइव कोर्स है, और आरओ के हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, और स्टडी आईक्यू पीसीएस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। कोड है विकास लाइव। 16 नवंबर तक ये कोड वैलिड है। 17 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। 2 बैच ऑलरेडी भर चुके हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। ये सीरीज चलती रहेगी, जल्द ही कोशिश की जाएगी इसको वापस से लाइव लाया जाए, ठीक है। और आपने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है। बहुत हमारे लिए जो फ्यूल है ना, एनर्जी का काम करता है ये। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।